प्रेम से बोलेंगे बजरंगबली महाबली की जय। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं दीपा लखनऊ से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपा लखनऊ में। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह के महीने के बारे में। ज्येष्ठ महीना इस बार खास माना जा रहा है। यह महीना 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक चलेगा। अधिक मास के कारण इसकी अवधि सामान्य से काफी अधिक रहने वाली है। ऐसे में भक्तों को भक्ति और पूजा के लिए ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। तो चलिए जानते हैं बड़े मंगल या बुढ़वा मंगल की संपूर्ण जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। इस बार ज्येष्ठ में 4 नहीं बल्कि होंगे 8 बड़े मंगल। तो यहाँ जाने बुढ़वा मंगल की सभी तारीख। साल 2026 का ज्येष्ठ महीना इस बार खास माना जा रहा है। इस बार यह लंबी अवधि तक चलने वाला है और इसमें एक अनोखा धार्मिक संयोग भी बन रहा है। यह महीना 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक चलेगा। अधिक मास के कारण इसकी अवधि सामान्य से काफी अधिक रहने वाली है। ऐसे में भक्तों को भक्ति और पूजा के लिए ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। इस विशेष संयोग के चलते इस बार पूरे 8 मंगल पड़ेंगे, जिन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है। यह दुर्लभ स्थिति कई वर्षों बाद बन रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार भगवान हनुमान की उपासना के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इस दौरान की गई पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस समय हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। सुख समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार बड़ा मंगल किन तारीखों को पड़ेगा। बड़ा मंगल की तारीख 2026 में पहला बड़ा मंगल 5 मई को, दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को, तीसरा बड़ा मंगल 19 मई को, चौथा बड़ा मंगल 26 मई को, पांचवा बड़ा मंगल 2 जून को, छठा बड़ा मंगल 9 जून को, सातवां बड़ा मंगल 16 जून को और 8वां बड़ा मंगल 23 जून को पड़ रहा है। तो अब जानते हैं बड़ा मंगल का महत्व। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इसके पीछे की कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि इसी समय हनुमान जी और भगवान श्री राम का मिलन हुआ था। इसलिए यह पूरा महीना हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दौरान उनकी पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में भीष्म को अपनी शक्ति पर काफी गर्व था। तब हनुमान जी ने उनका अभिमान दूर करने के लिए एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया था। जब भीम उनकी पूंछ तक नहीं हटा पाए, तब उन्हें अपनी सीमा का एहसास हुआ कि इसी कारण इस दिन को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाने लगा। इन मान्यताओं के चलते ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन हनुमान जी की भक्ति करने से साहस, शक्ति और कष्टों से मुक्ति मिलने की मान्यता प्रचलित है। तो अब जानते हैं बड़ा मंगल पर क्या करें। इस दिन भगवान हनुमान की विधि पूर्वक पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। श्रद्धा और नियम के साथ आराधना करने से विशेष फल मिलता है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। जरूरतमंद लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना और चने व शरबत का प्रसाद बांटना पुण्य देने वाला कार्य माना जाता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन की बाधाएं कम होने की मान्यता है। इस दिन हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करना और सच्चे मन से प्रार्थना करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस महीने जल सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है, जैसे प्याऊ लगाना,
घड़े का दान करना या राहगीरों को शरबत पिलाना। दिन में एक समय भोजन करने की परंपरा अपनाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सत्तू, तिल, पंखा और छाता जैसी गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का दान करना भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है। सूर्योदय से पहले उठकर वरुण देव का ध्यान करते हुए स्नान करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अब जानते हैं ज्येष्ठ माह में क्या न करें। ज्येष्ठ माह में दिन के समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आलस्य, रोग और नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। बैगन का सेवन इस अवधि में वर्जित माना गया है, क्योंकि यह शरीर में वात दोष बढ़ा सकता है। जल का अनावश्यक अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे वरुण देव का अपमान माना जाता है और घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। अधिक मसालेदार, भारी और तामसिक भोजन से बचना चाहिए, ताकि शरीर और पाचन तंत्र स्वस्थ बना रहे। अब जानते हैं सूर्य देव से जुड़े उपाय। सरकारी कार्यों में सफलता के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और ओम गृणीः सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक शांति के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। जीवन में सुख समृद्धि के लिए सूर्य देव का व्रत करें और कनेर के पौधे या उनकी तस्वीर की पूजा करें। मनोकामना पूर्ति के लिए माँ दुर्गा के अर्गला श्रोत का पाठ करें और नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। किसी को आकर्षित करने के लिए लाल कनेर के पौधे का स्मरण करते हुए विशेष मंत्र का 101 बार जाप करें। करियर में पिता के सहयोग के लिए सूर्य देव के सामने खड़े होकर पिता का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। घर परिवार में सुख शांति के लिए जल में लाल कनेर का फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। व्यापार में सफलता के लिए भगवान को मीठी रोटी या पूरी का भोग लगाएं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं। ऊर्जा और आत्मबल बढ़ाने के लिए ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दाम्पत्य जीवन में सम्मान और मधुरता के लिए कनेर के पौधे की तस्वीर पर लाल कपड़ा या मौली अर्पित करें। जीवन में उन्नति के लिए देवी लक्ष्मी को केसर का तिल लगाकर खीर का भोग अर्पित करें और प्रसाद बांटें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बार प्रेम से बोले बजरंगबली महाबली की जय।